बच्चे आप यहां पर नए हैं, ठीक है, जो हर क्लास में आते हैं और कहते हैं कैन आई स्टार्ट फ्रॉम हेयर, जरा सबसे पहले आप लोग रिबन लिख दीजिए। हाँ, इतनी बार रिबन काटे हैं आप सभी लोग, मेरे हिसाब से अब तो रिबन के कतरे ही बचे होंगे, है ना। रिबन के तो अब कतरे ही बचे होंगे। तो कितने सारे रिबन वाले बच्चे हैं जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि आज हो सकता है हम लोग थर्मल की बीज डाल दे। हाँ, बहुत सही, राधे राधे बेटा, बहुत सही। हाँ, रिबन रिबन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यस यस, कई सारे रिबन वाले बच्चे हैं, बहुत सही बहुत सही। तो बेटा अब रिबन तो बचा नहीं होगा, कतरे हैं, उसको काटिए और खुश रहिए। हाँ, आज हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का इनिशियल वाला पार्ट, थोड़ा सा छोटा वाला पार्ट हो सकता है आज स्टार्ट कर ले, क्योंकि अब हमारे पास फ्लूइड्स में बहुत ही छोटा सा पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, हम लोग पहले, बहुत सही। तो मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अर्जुना जेई बैच में। आज हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में पीवाईक्यूज ऑन फ्लूइड्स। अब टॉपिक के नाम में पहले लिख चुका था, अब मुझे को आज समझ नहीं आ रहा था भाई टॉपिक क्या डालें, तो ऐसे लिख दिया पीवाईक्यू ऑन फ्लूइड। ठीक है, क्योंकि जो क्रिटिकल वेलोसिटी, थर्मल, ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी 2-3 लेक्चर से लिखते आ रहे हैं भाई साहब। हमारे पूछ लेंगे भाई साहब तुम पढ़ा भी रहे हो ना पढ़ा रहे, तो मैंने कहा हाँ, पीवाईक्यू ऑन फ्लूइड्स लास्ट लेक्चर है, आज हम क्वेश्चंस कराएंगे। लेकिन एक्चुअली में आप सभी लोगों को पता है सिलेबस खींचा जाएगा यहाँ पर। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, आइए 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 आइए, राइट। तो मैनेजमेंट वालों को पता नहीं लगना चाहिए कि भाई साहब टॉपिक जो 2 लेक्चर पहले दिए थे वो अभी तक हो नहीं पाए हमसे। ठीक है, हाँ, कॉपी में लिख दे क्या? अरे नहीं, कॉपी में कुछ नहीं लिखना है, चिल मार के बैठना। ठीक है, हाँ हाँ, 20 दिन में कितना सिलेबस हो पाएगा? तुम्हें क्या टेंशन है भाई, तुम्हारा जेई मेंस का एग्जाम है का है? हाँ हाँ, बहुत सही। ठीक है, तो आज हमारे लिए पीवाईक्यू वाला है। ठीक है, तो हम लोगों ने, मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए थे होमवर्क, वो वाले डिस्कस करेंगे। विस्कोसिटी, स्ट्रोक्स लॉ लिख लिख के भाई साहब हम पक चुके हैं। स्ट्रोक्स लॉ एंड टर्मिनल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर एंड क्रिटिकल वेलोसिटी। जगह नहीं बची थी, पॉइजले भी है हमारे पास, क्लियर? हाँ, अच्छा, कुछ बच्चों की हालत टाइट है, क्यों? क्योंकि इनके सीनियर्स, मैं देखता हूं वहां पर, ऑल दी बेस्ट सीनियर्स, डू योर वेल। बेटा तुम अपना पढ़ाई कर ले, ठीक है, वरना सीनियर के साथ ही एग्जाम दोगे तुम, सीनियर तो ड्रॉप मारेगा। ठीक है, तुम्हारे ऑल दी बेस्ट से कुछ होने वाला है नहीं। हाँ, जब बेस्ट ही कुछ नहीं है ना, पढ़े लिखे, हाँ नहीं वो, बेटा ऑल दी बेस्ट टू सीनियर्स करना छोड़ो, पहले तुम अपना पढ़ाई कर ले। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे ऑल दी बेस्ट से पता लगे तुमने मतलब मनोकामना कुछ करी, वो तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारा कॉम्पिटिटर बन गए। ठीक है, हाँ, और अगर आप ज्यादा ही ऑल दी बेस्ट दूसरों को बोलेंगे ना बेटा, तो आप अपने जूनियर के लिए बन जाएंगे कंपटीशन। ठीक है, जब वो 12वीं देंगे तो आप बैठे होंगे उनके साथ। हाँ ठीक है, तो ज्यादा इधर उधर जाके ना प्रोत्साहन देने का जरूरत नहीं है। आप अपने आप को प्रोत्साहन दीजिए, अपने आप को पढ़ाइए, अपने आप को आगे बढ़ाइए। ठीक है, जनहित में जारी, ज्यादा साधु आधु बनने की जरूरत नहीं है। कल्याण करेंगे हम पूरे देश का नहीं, आप पहले अपना कल्याण करिए पढ़ाई करके। क्लियर? क्लियर? हाँ, मंजिल आपके लिए नहीं है, आपकी मंजिल यहीं इसी बैच से पहुंच रहे हैं आप। ठीक है, मंजिल आपके लिए बिल्कुल है। अब इसमें भी बहुत तेज आते हैं 11वीं के बच्चे। हम कोशिश करते हैं मंजिल में, क्योंकि अब वही टीचर पढ़ाए, छोड़ेगा तो कुछ नहीं, पढ़ाएगा तो वहां पर भी हमारा टॉपिक छूटा है, बैकलॉग है, किसी प्रकार से 4 घंटे में टॉपिक कर ले। ठीक है बेटा, आपके लिए वो हो सकता है, आपको लग रहा होगा आप वहां पर जाके चलाकी, हाँ बैकलॉग वाले मुझे पता है। ठीक है भाई, देखो अगर भगवान ने आंखें दे रखी है तो क्या मंजिल क्या, तो तुम टीवी भी देख सकते हो, मूवी भी देख सकते हो, गाय भैंस कुछ भी देख सकते हो। अब आंखों में जाके उंगली थोड़ा मार दूंगा स्क्रीन से निकल के, मत देख तू 11वीं का है, ऐसे तो होगा नहीं, है ना। देखने के लिए तो तुम देख सकते हो, लेकिन वो आपके 4 घंटे आपके लिए नहीं है। वो एग्जाम से पहले जो फ्रंट है, जब आपका एग्जाम होगा तब देख लीजिएगा उस लेक्चर को, लेकिन अभी आपको अपना जो चीज पढ़ाई जा रही है बैच में वो पढ़ना है। ठीक है, हाँ ओके। क्या हम मंजिल देख सकते हैं? अरे भाई देख ही सकते हो, रोक थोड़ना, उसमें कोई टेप थोड़ना लगा देगा। हाँ क्लियर? 75 क्या है? मार्क्स है, नंबर है। हाँ ओके, क्लियर?
बहुत सही। जिन लोगों का बैकलॉग नहीं है, बहुत अच्छी बात है भाई, सीरियसली बता रहा हूं, आप मेजॉरिटी पॉपुलेशन से आगे निकल चुके हैं जस्ट बिकॉज आपने बैकलॉग बनने नहीं दिया। लिटरली बता रहा हूं, अगर आप अपने सीनियर्स के झुंड में से, जब आईआईटी का एग्जाम हो रहा होगा, सीनियर्स के झुंड में जाके किसी बच्चे को पत्थर मारोगे, उसका बैकलॉग निकलेगा, ठीक है, और तुम्हें लग रहा है कि भाई हो भी सकता है, प्रोबेबिलिटी है, हमारा बहुत सेट हो गया, तुम इतने सारे पत्थर उठा के कहीं भी फेंक दो, सबके सब बैकलॉग वाले मिलेंगे, ठीक है। हाँ, तो मेजॉरिटी का बैकलॉग निकलेगा भाई वहां पर। तो आप उस जनसंख्या में ना जुड़ जाएं, आप अपना लेक्चर जो चल रहा है उसको कवर करते रहें, ठीक है। हाँ, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम बात करेंगे पहले, ठीक है, क्योंकि आज हम लोग कुछ रिबन कटर्स के लिए खुशखबरी लाए हैं, ठीक है। वो आ तो जाते हैं हर क्लास में, उनको लगता है हर क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट होता है, बेचारे बड़े मतलब वेट कर रहे हैं कि किसी तरीके से हम घुस जाएं स्ट्रीम में, है ना। तो रिबन कटर्स आप सभी लोगों को बता दें, जो आप चैप्टर स्टार्ट करने के लिए आए हैं उसमें 5 पार्ट है, ठीक है। हाँ, छोटा मोटा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर क्षमता भी होनी चाहिए इस चीज को कवर करने की, ठीक है। पहले आपके लिए थर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन है। फिर आपके लिए कैलोरीमेट्री है, ठीक है। फिर आपके लिए कंडक्शन, आप हीट ट्रांसफर बात करें, हीट ट्रांसफर है, ठीक है। फिर आपके लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है, KTG, और फिर जाके थर्मोडायनेमिक्स आएगी, ठीक है। तो नाम थर्मोडायनेमिक्स में एक्चुअली में 5 चैप्टर आते हैं, ठीक है। एक्चुअली में 5 चैप्टर आते हैं इस पूरे में, ओके। अब तो आधों को तो हार्ट अटैक यहीं आ गया होगा, रिबन हाथ में कांप रहा होगा, है अरे तो इससे पहले पीछे वाला पढ़ ले क्या भाई, पहले थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, हीट ट्रांसफर, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, फिर जाके आपका जो चैप्टर का नाम है वो आखिरी में आता है। तो कईयों को लगता है शायद चैप्टर हो गया है क्या, हम कोई और टॉपिक तो नहीं पढ़ने लग गए बीच में। तो भाई पहले ही बता रहे हैं, आखिरी में थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर आपका आएगा। तो पहले कुछ और चीजें आपको लगेंगी कि ऐसा चल रहा है, लेकिन है ये एक ही यूनिट के पार्ट, ठीक है। हाँ, एक ही यूनिट के प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आपको मिल जाएगा बेटा, रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। और ये वाले पार्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, हाँ, ये सारी चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखी हो। ये टॉपिक नहीं है भाई, ये सब चैप्टर्स हैं ये यूनिट के अंदर चैप्टर्स हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। हाँ, रिलेटेड टू प्रीवियस टॉपिक। इनको तो ऐसा लगता है कि भाई साहब अगर इतनी टेंशन थी तुम्हें कि ये पीछे से रिलेटेड है या नहीं है, तो फिर भाई पीछे का ही पढ़ लिया होता, क्योंकि आपको तो हमेशा ये आता ज्ञान कि भाई कहीं पीछे से लिंक ना हो, है ना, है ना। तो देखा जाए तो आपको सिर्फ यहां पर केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत लिंक्ड मिलेगा, ठीक है, और सारी चीजें नहीं है, और सारी चीजें नहीं है। कुछ बच्चे टेंशन बहुत लेते हैं, क्या ये पीछे से लिंक्ड है, क्या हमें पहले से कुछ रिवाइज करके आना है। अरे पहले पढ़ ले, रिवाइज तो बाद में करोगे, है ना। हाँ, तो ये आपको बहुत सारे CHD मिले हुए हैं, ठीक है। तो यही CHD आपको यहां पर लगाने हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, वही ग्राफ होते हैं, आइडियल गैस की इक्वेशन PV = nRT, वही सारी चीजें हमारे पास, गैदरोज लॉ, गे-ल्यूसिक लॉ, ये सारी चीजें चलेंगी। अब केमिस्ट्री में आई थिंक आपकी थर्मोडायनेमिक्स नहीं हुई है, तो वहां पर डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका शायद नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमारे पास यहां पर, वो केमिस्ट्री में भी है, यहां पर भी है, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, वो चीज वहां पर भी है, यहां पर भी है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये सारी चीजें आपको केमिस्ट्री में मिलेंगी। यहां से आपका केमिस्ट्री का भी पार्ट थोड़ा बहुत मिलता जुलता दिखेगा आपको, ठीक है, मिलता जुलता आपको यहां से केमिस्ट्री वाला पार्ट भी मिलेगा। केमिस्ट्री में भी आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, कुछ होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगा कि आप कौन सा पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो थोड़ा बहुत ये कंफ्यूज भी करेगा, क्योंकि यहां साइन कन्वेंशन थोड़े से उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये कंफ्यूजन वाला फैक्टर भी देता है, ठीक है, क्योंकि आसान से टॉपिक है, क्यों बच्चे के लिए आसान बनाया जाए। तो हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा मुश्किल किया जाए, साइन कन्वेंशन उल्टे कर दिए, तो कई बच्चों को यहां पर दिक्कत आएगी। लेकिन ये वाला पार्ट आपका पीछे से कोई लेना देना नहीं। क्लियर? क्लियर? हाँ, बहुत सही, ठीक है। यस यस यस।
तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा रिबन कटर्स, खुश हो जाओ। हाँ, कैंची खच 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 चलाओ कैंची। हाँ ठीक है। क्या हो गया आदेश को? है आदेश को क्या हो गया? क्या कह रहा है आदेश? क्या हो गया? हाँ, हाउ मेनी लेक्चर्स? भाई लेक्चर्स लगते हैं थर्मोडाइनमिक्स में अच्छे खासे, कम से कम 10 के आसपास, 10-11 लेक्चर्स लगेंगे। स्पैमर है। अरे करने दो, करने दो, खुश रहेगा। कई लोगों की आदत होती है ऑनलाइन आके भड़ास निकाले, रोज सुबह सुबह पिटते हैं ये बेचारे। ठीक है, करने दो करने दो, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आइए। हाँ ठीक है, हाँ करने दो ना यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तो आज का जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट था वो था होमवर्क क्वेश्चन, विस्कोसिटी, स्ट्रोक स्लॉट, टर्मिनल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर एंड क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? ओके, आ जाओ रे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो विस्कोसिटी के बारे में बात कर रहे थे, थोड़ा सीरियस पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जरा यहां पर ध्यान से देखना। कल मैंने आपको एक चटपटी कहानी सुनाई दी थी। ठीक है, हाँ ओके। अरे कौन है भाई जो गाली दे रहा है? अच्छी गाली लिखी थी इसने। हाँ, एक एक, हाँ हमारे नाम लेके लिख रहा। कौन है भाई? भाई एक और बार लिख दो प्लीज। हाँ हाँ, ए मार्केट की घिसी पिटी गाली है ये, हट। दूर से देखने में तो लगा कुछ इनोवेटिव होगा। चलो भाई कोई नहीं, निराशाजनक रहा ये पूरा। हाँ ठीक है, आ जाओ। ओके बेटा, इनोवेट लिटिल बिट, इनोवेट थोड़ा सा आप भी मेहनत करें। ठीक है, हाँ थोड़ा सा आप भी मेहनत करें। मतलब ठीक है, मान लिया आपका स्पैमिंग का काम है, कुछ तो नया करो यार, है ना? कुछ तो नया करो, है? हाँ आ जाओ। ओके चलो भाई, तो विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ लिक्विड। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करा ही था कि जिस हर लिक्विड के अगर हम लोग बात करें तो लिक्विड जैसे जैसे अलग होंगे सभी की विस्कोसिटी अलग। और विस्कोसिटी के बारे में जब मैंने कहा था कि जो हमारे पास लिक्विड होता है वो लेयर्स के फॉर्म में फ्लो करता है, उसी के ऊपर हम थोड़े से बह गए थे और कहानी आपको बुन के बिल्कुल दादी अम्मा के जैसे सुना दी थी हमने। ठीक है, MD, एक बच्चे ने लिखा भी था, क्या था, सबके मसाले सच सच, RJH, बहुत अच्छा कमेंट था। हाँ, असली मसाले सच सच, RJH। एक बच्चे ने लिखा था, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अरे चटपटी कहानी थी। अब आ जाओ भाई, सीरियस पढ़ेंगे अब। हाँ ठीक है।